बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ये हमारा सिलेबस है ऑर्गेनिक कैटालिसिस का। और ऑर्गेनिक कैटालिसिस में आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है जी। अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स बेसिकली होती क्या हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन क्या होती हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनको ट्रांसफ़र करने के या इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें पहला मेथड है जैगलर नेटा टाइप ओलिफिन, यानी जैगलर नेटा कैटालिस्ट, जो हमने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक पॉलीमर में। ठीक है, उसके बाद अगला है मेटाथीसिस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओलिफिन डाइमराइजेशन एंड ओलिगोमराइजेशन, और उसके बाद नेक्स्ट है ओलिफिन आइसोमराइजेशन। ठीक है जी। तो इनमें से हमने ये जो जैगलर नेटा कैटालिस्ट है, ये आपने पॉलीमर केमिस्ट्री का जो हमने लेक्चर मैंने आपको इसके ऊपर एक दिया हुआ है, आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से तैयार करना है। और ये यहाँ इस सिलेबस में भी वही आपने टॉपिक तैयार करना है, जैगलर नेटा टाइप ओलिफिनिक पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेटाथीसिस। ठीक है जी। मेटाथीसिस होता क्या है इसके बारे में अभी देखते हैं। एज यू हैव लर्नड इन योर जनरल केमिस्ट्री कोर्स। ठीक है जी। मेटाथीसिस इज द एक्सचेंज ऑफ एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स इन द सबस्ट्रेट। कि जो मेटाथीसिस होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है किसकी, एटम्स की या फंक्शनल ग्रुप्स की इन द सबस्ट्रेट, एंड रीअरेंजमेंट ऑफ देयर मैचिंग पार्टनर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। और उनमें जो उनके मैचिंग पार्टनर है वो इस तरह से रीअरेंज होते हैं कि वो नए कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल्स वर वेल स्टडीज इन ट्रेडिशनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट द एनालॉग्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस वर हार्ड टू प्रोसीड विदाउट सूटेबल कैटालिस्ट। यानी ये जो रिएक्शन होते हैं ना मेटाथीसिस के, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये ओलिफिन मेटाथीसिस, ये इनऑर्गेनिक के दिखाए गए हैं, ये अब ओलिफिन मेटाथीसिस है। इसमें ये एक हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, यानी ये एक अल्कीन है, ये एक अल्कीन है। इनके ऊपर जब कैटालिस्ट एक्ट करता है तो इनमें ये R1 और R3 के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ जाता है, और R2 और R4 के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ये जिस तरह से आपको नजर आ रहा हो, ये R1 इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया R3, ये R2 इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ गया R4। यानी इनमें रीअरेंजमेंट हुई है और एक्सचेंज हुई है। ठीक है, एटम्स का एक्सचेंज हुआ सबस्ट्रेट में और दो नए हमारे पास सबस्ट्रेट बन गए। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, मेटाथीसिस कहलाता है। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ओलिफिन मेटाथीसिस क्या करती है, इन्वॉल्व टू ओलिफिन सबस्ट्रेट। इसमें क्या होते हैं, दो ओलिफिन के सबस्ट्रेट होते हैं, फॉर्म 4 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट। इसमें क्या बनता है, 4 मेंबर एक इंटरमीडिएट बनता है, रिंग बनता है। ठीक हो गया। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चावन। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इसका ये साइंटिस्ट है चावन, इसने ये पहला इसका एक इंटरमीडिएट या मैकेनिज्म प्रपोज किया गया था। एंड देन रीअरेंज द सब्स्टिट्यूएंट टू फॉर्म 2 न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब वो 4 मेंबर इंटरमीडिएट बन जाता है तो उसके बाद वो क्या होता है, रीअरेंज होता है। तो वो रीअरेंज इस तरह से होता है कि दो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, यानी दो नए ओलिफिन बनते हैं। जिस तरह से इधर आपको नजर आ रहा है कि पहले ये दो डिफरेंट ओलिफिन है, उसके बाद दो नए ओलिफिन बन गए हैं। ठीक है जी। लेट ट्रांजिशन मेटल अल्काइलिडीन कंपाउंड। ठीक है, ये एक कैटालिस्ट यूज किया गया है, ग्रब्स रोडियम कैटालिस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट कैटालिस्ट हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये बताया, इनमें ट्रांजिशन मेटल को यूज किया गया है। क्योंकि हमने जितने भी कैटालिस्ट अभी तक पढ़े हैं उनमें एक लिगेंड पार्ट होता है और एक मेटल पार्ट होता है, तो इनमें ट्रांजिशन मेटल को एज ए कैटालिस्ट यूज किया गया। ब्रॉडन द मेथडोलॉजी टू फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद हाई फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस। ठीक है जी। और उसके बाद ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, शॉक डिजाइन एंड सिंथेसाइज्ड एंड अदर ग्रुप ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, उसने एक और, उसमें क्या होती है, हाई एफिकेसी होती है। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कैटालिस्ट में अपना हेल्प की। ठीक है जी। कैटालिस्ट यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, द अर्लीस्ट हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाई वेलेंट ट्रांजिशन मेटल हैलाइड। यानी जो शुरू में कैटालिस्ट यूज किया गया था वो क्या था, हाई वेलेंट ट्रांजिशन मेटल, यानी वो ट्रांजिशन मेटल थी, और उसके क्या थे साथ, हेलाइड ऑक्साइड एंड ऑक्सो हेलाइड। ठीक है, अल्काइल जिंक और अल्काइल एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज को कैटालिस्ट। और इसमें को कैटालिस्ट के तौर पे क्या चीज यूज होती थी, अल्काइल जिंक या अल्काइल एल्यूमिनियम। आल्सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका इज एडेड एज सपोर्ट।
और इसके अंदर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिका को सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कैटालिस्ट की, गुड रिएक्टिविटी होनी चाहिए और एक्सट्रीमली पुअर फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है, कि वो फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। वाई, बिकॉज इट इज़ अ लीवर एसिड इट विल बी पॉइजन, ठीक है, कि ये जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है ना ये पॉइजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लीवर एसिड होता है। कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बिगियस कैटालिटिक मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? माइल्ड रिएक्टिविटी होती है इनकी, रिजेंबल स्टीशियोमेट्रिक विटिंग लाइक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है जी। मैकेनिज्म रिजेंबलेंस ओलिफिन मेटाथीसिस एक्सेप्ट द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द लास्ट स्टेप, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कैटालिस्ट की। अब हम देखते हैं कि ये जो कैटालिस्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये मैं जरा इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। ये जो कैटालिस्ट है ये शार्क कैटालिस्ट है, ठीक है, ये श्रॉक कैटालिस्ट, ये डिफरेंट तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम से है ये वाला कैटालिस्ट, ठीक है जी। और ये कैटालिस्ट आपको नजर आ रहे होंगे दोनों कैटालिस्ट, ठीक है। ये ठीक है जी, ये फॉर एग्जाम्पल ये कैटालिस्ट है, ये शार्क कैटालिस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको, ये एक कैटालिस्ट है, ये आपने ये ड्रा कर लेना अपने रजिस्टर पे, ठीक है। और ये दूसरा कैटालिस्ट है, ये भी यूज होता है इसी रिएक्शन में, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगली स्लाइड पे, ठीक है जी। उसके बाद ग्रब्स मेटाथीसिस कैटालिस्ट, ठीक है। ग्रब मेटाथीसिस कैटालिस्ट ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से है कैटालिस्ट है। ये आपको कैटालिस्ट नजर आ रहा होगा, ये रोडियम मेटल यूज होती है, ठीक है। और उसके साथ PCY3 नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये फास्फीन है और उसके साथ लिगेंड लगे हुए हैं, ये क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये क्या है इसके साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या होता है? कमर्शियली अवेलेबल होता है, रीजनेबली स्टेबल होता है टुवर्ड वाटर, ऑक्सीजन एंड माइनर इम्प्योरिटी, ठीक है। इस कैटालिस्ट की ये क्वालिटी है। लोअर रिएक्टिविटी होती है और इसकी मोल्बिडिनियम अमीडो अल्काइडीन कैटालिस्ट है, यानी जो पहले हमने कैटालिस्ट दिखाया है उससे इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? लोअर होती है। हायर फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस होती है और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अगर हम अच्छा जी ग्रब्स मेटाथीसिस कैटालिस्ट का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसमें जो पहली चीज़ है कि ओलिफिन बाइंड टू कार्बीन एंड ट्रांस टू क्लोरीन, यानी जो ओलिफिन बाइंड होता है वो सिज होता है कार्बीन के और ट्रांस होता है क्लोरीन के, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेटासाइक्लिक बिलीव टू बी रेट डिटरमाइनिंग, यानी अब देखें ये हमारे पास कैटालिस्ट है, इसमें से -PCY3 यानी एक लिगेंड, यहाँ से ये दो लिगेंड है, इनमें से एक लिगेंड निकल जाता है, ठीक है। जब ये लिगेंड निकल जाएगा तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोई ओलिफिन। जब ओलिफिन ऐड होगी तो वो रोडियम के साथ इस तरह से इसको कम्प्लेक्स बनाएगी, ठीक है। जब ये रोडियम के साथ एक साइड से कम्प्लेक्स बनाएगी तो दूसरी साइड पे बॉन्ड की कमी हो जाएगी, तो वो इस ओलिफिन के साथ, यानी वो जो दूसरा डबल बॉन्ड है इस कैटालिस्ट के ऊपर, उसके साथ इधर से वो बॉन्ड बना के ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगी और उसके बाद फिर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक हो गया। ये उसके बाद लिगेंड इफेक्ट भी होता है कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। जो हेलाइड्स होते हैं वो कैटालिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं फ्रॉम आयोडीन टू क्लोरीन, ठीक हो गया जी। उसके बाद ट्रांस इन्फ्लुएंस जो होता है वो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, ठीक है। ओलिफिन इज बाउंड टाइटेस्ट फॉर क्लोरीन कम्प्लेक्स, ठीक है जी। फॉस्फीन क्या होती है? जो लिगेंड के तौर पे एक्ट करती है। कैटालिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज एज कोन एंगल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इंक्रीज, ठीक हो गया। ये ना एंगल जो डिटरमाइन होता है ना वो फॉस्फीन का उसमें रोल होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि रुथेनियम कैटालिस्ट कंटेनिंग एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन लिगेंड, ठीक है। अब ये कुछ लिगेंड है, ये एन हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड है, रुथेनियम के साथ यूज हुए हैं। पहले हमने क्या किया था? PCY3 ही थे दोनों, लेकिन अब क्या किया हमने? एक PCY3 है और दूसरा हमने ये एन हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड यूज कर लिया है। अब इसमें भी क्या है? एक PCY3 और दूसरा एन हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड यूज कर लिया। इस तरह से हम ये लिगेंड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अदर मेटाथीसिस कैटालिस्ट सिस्टम, कुछ और भी मेटाथीसिस कैटालिस्ट सिस्टम है वो आपको इधर ये डिफरेंट
आपको कैटलिस्ट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैटलिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं मेटाथीसिस के लिए, ये वाला कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला कैटलिस्ट भी हम मेटाथीसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। कंपैरिजन बिटवीन ग्रब एंड श्रॉक कैटलिस्ट, ठीक है, इनके दरमियान ये एक साइड पे ये ग्रब कैटलिस्ट नज़र आ रहे हैं और ये श्रॉक कैटलिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम इनका कैटलिस्ट का कंपैरिजन देखें तो रिएक्टिविटी ग्रब की लो होती है और श्रॉक की हाई होती है। सबस्ट्रेट जो ग्रब में यूज़ किया जाता है वो लेस बल्की एंड स्ट्रेंड अल्कीन यूज़ की जाती हैं, जबकि जो श्रॉक में वो स्टेरिकली डिमांडिंग एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्कीन यूज़ की जाती हैं, ठीक हो गया जी। और इनकी कंडीशन स्टेबल होता है इन बेंच कंडीशंस में, ठीक है, ग्रब्स वाला, और जो श्रॉक वाला है वो सेंसिटिव होता है एयर और वाटर में। फंक्शनल ग्रुप टॉलरेंस ग्रब वाले में ज़्यादा होती है और श्रॉक वाले में पुअर होती है, ठीक है जी। जनरल मैकेनिज्म आपको अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड है ओलिफिनिक है, ये भी ओलिफिनिक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके इस तरह से 4 मेंबर रिंग बना देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये वाला बाड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला बाड इधर शिफ्ट, पहले डबल बाड इन दो के दरमियान था, अब डबल बाड इन दो के दरमियान बन गया और इन दो के दरमियान बन गया। ये क्या है, मैकेनिज्म है किसका, मेटाथीसिस का, ठीक है। अब कैटेगरीज ऑफ ओलिफिनिक मेटाथीसिस, पहली होती है क्रॉस मेटाथीसिस। क्या है जी, क्रॉस मेटाथीसिस। क्रॉस मेटाथीसिस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड है वो, अब फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जो मेटाथीसिस होती है उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस मेटाथीसिस। अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड है ओलिफिनिक, ये एक और ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये M और साथ इसके लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ ये CH2 है, और दूसरी ये वाली जो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है इसमें CH2 CHR है, ठीक है। तो अब 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, यहाँ से ये टूटेगी ट्रांजिशन स्टेट, तो ये CH2 अलहदा हो जाएगा और इसके साथ ये मेटल है, साथ लिगेंड है डबल बॉन्ड CHR1, और इसके अंदर दोबारा अब ये वाली चीज़ दोबारा ऐड होगी, तो फिर उसी तरह से 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ से ये टूट जाएगी, और अब इसमें क्या होगा, R1CH डबल बॉन्ड CHR2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अलहदा हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये मतलब ना ट्रांसफ़र हो गया है डबल बॉन्ड एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को। इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है वो मेटाथीसिस कहलाता है। उसके बाद है रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस। रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस में क्या है, अब ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों टूट जाते हैं और इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है जहाँ ये नजर आ रहा है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये वाला जो CPC है, ये वाला रिएक्टेंट है, जब इसके साथ अटैच होता है M डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये जो M डबल बॉन्ड CH2 है इसकी एक साइड पे 4 मेंबर रिंग बनाता है। जब 4 मेंबर रिंग बनाता है तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से टूटेगा, ये चीज़ अलहदा हो जाएगी, ठीक है, और पीछे डबल बॉन्ड M बच जाएगा और इधर भी डबल बॉन्ड। उसके बाद अब ये जो डबल बॉन्ड M है, अब ये इस डबल बॉन्ड के साथ 4 मेंबर रिंग बनाएगा। जब ये 4 मेंबर रिंग बनाएगा तो इसमें से क्या होगा, अब यहाँ से ये टूटेगा और ये हमारे पास अलहदा हो जाएगी और M डबल बॉन्ड CH2 दोबारा अलहदा हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी दो डबल बॉन्ड हो इस तरह से, तो वो दोनों को तोड़ के उनके सेंटर में डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये क्या होता है, मेटाथीसिस का प्रोडक्ट होता है, और ये क्या है, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस है, ठीक है जी। उसके बाद ये रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, अब ये देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इनको तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये क्या इसका प्रोडक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म भी वही है कि ये M डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, ये इसके साथ 4 मेंबर रिंग बनाएगा, यहाँ से टूटेगा CH2 अलहदा हो जाएगा, अब ये डबल बॉन्ड M है, ठीक है। अब ये दोबारा इसके साथ 4 मेंबर रिंग बनाएगा, और जब 4 मेंबर रिंग दोबारा बनाएगा तो ये यहाँ से टूटेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, और साथ ये वाला M डबल बॉन्ड CH2 वैसे का वैसा अलहदा हो गया, वो दोबारा ये साइकिल है। ये किसका साइकिल है, ये मेटाथीसिस का साइकिल है, ठीक है। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होते हैं उनके स्ट्रक्चर आपने याद करने हैं, वो स्ट्रक्चर मैं दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मतलब ये ग्रब्स के और ये श्रॉक के कुछ मतलब कैटालिस्ट हैं, उनके ये स्ट्रक्चर हैं, आपको आने चाहिए, और मैकेनिज्म इनका इसी तरह से होगा जैसे पहले किया है हमने, ठीक है। ये भी कुछ ग्रब्स सेकंड कैटालिस्ट और ये ग्रब्स कैटालिस्ट, ये दो तरह के कैटालिस्ट हैं, ठीक है। ये श्रॉक कैटालिस्ट है, ये इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं।
अच्छा जी, अब रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथीसिस, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथीसिस में क्या है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डबल बॉन्ड है रिंग में, हमने इसको ओपन करना है तो ये CH2 डबल बॉन्ड M7 लिगेंड है, ये इसके साथ आके 4 मेंबर रिंग बनाएंगे। जब ये 4 मेंबर रिंग बनाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यानी ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ जब दोनों पे डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें अब क्या कर रहे हैं हम, ये इस तरह का एक और सबस्ट्रेट है वो ऐड कर रहे हैं। वो सबस्ट्रेट इस साइड पे ऐड होकर ये 4 मेंबर रिंग बना देगा। जब ये 4 मेंबर रिंग बनेगा तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से टूटेंगे कि ये यहाँ से टूटेंगे ऐसे, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। तो ये मतलब पॉलीमराइजेशन में नहीं, जिस तरह मोनोमर ऐड होते जाते हैं तो इसमें एक और मोनोमर इसका ऐड हो गया और दूसरी साइड पे भी ये प्रोसेस होगा। तो ये n नंबर तक यानी ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे इसमें ऐड होते जाएंगे। ये क्या है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेटाथीसिस है, ठीक है जी। उसके बाद इनाइन मेटाथीसिस, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो किस तरह से मेटाथीसिस करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका जो एक बॉन्ड है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से वो डबल बॉन्ड R बना देता है, ठीक है। और इसमें ये वाले कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों अब क्या करेंगे, ये यहाँ से ऐसे एक डबल बॉन्ड बना देंगे। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड होगा, फिर उसके साथ R होगा, यही चीज़ इसके साथ बन रही है। ये इसके अंदर कैटालिस्ट यूज़ किए गए। ये क्या था, हमारा टॉपिक था किसके बारे में, मेटाथीसिस के बारे में, ठीक है। मेटाथीसिस में हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स के कैटालिस्ट यूज़ किए। वो कैटालिस्ट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि वो कैटालिस्ट कैसे हैं। दो तरह के हम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, इनका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक है ग्रब कैटालिस्ट और दूसरा क्या है, श्रॉग कैटालिस्ट, ठीक है। ग्रब कैटालिस्ट आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है, इसमें मेटल है और उसके साथ ये लिगेंड अटैच हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें n हेट्रोसाइक्लिक लिगेंड भी हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये वाला क्या है, ये श्रॉग कैटालिस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। श्रॉग कैटालिस्ट क्या है, इसमें भी ये मेटल है और इसमें n हेट्रो मतलब नाइट्रो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये रिंग है, ये डिफरेंट इसका बल्कीनेस बढ़ाने के लिए हम कैटालिस्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कैटालिस्ट हैं जो आमतौर पे मेटाथीसिस में यूज़ होते हैं। मेटाथीसिस में होता क्या है कि दो डबल बॉन्ड है ना, दो ओलिफिन, वो आपस में ट्रांसफ़र कर देते हैं डबल बॉन्ड को। वो रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, वो रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।